राधे राधे दोस्तों। तो कैसे आप सभी लोग? मुझे लगता है कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी ट्रेडिंग भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज का डेट है 28 तारीख, ठीक है। तो आज का जो मार्केट है उसको मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने किस लॉजिक के ऊपर अपने ट्रेड किए। दोस्तों मैं अभी 10,000 की पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। और एक महीना मैं पूरा पेपर ट्रेडिंग करूँगा, फिर अगले महीने से मैं रियल मनी में ट्रांसफॉर्म करूँगा। तो अब मैं इस 10,000 रुपये से क्या अर्निंग कर पाऊँगा या नहीं, ये अब अपन इस सीरीज में देखेंगे। तो पहली ट्रेड का लॉजिक मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये देखो, ये 5 मिनट के कैंडल पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो ये जो लाइन है, ठीक है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लिया था इसने 9 तारीख को, 9 नवंबर को, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर 13 नवंबर को इसने सपोर्ट लिया था। उसके बाद फिर 17 नवंबर को इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। और फिर यहाँ से फिर से वैसे कुछ सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा था। तो 28 तारीख को भी चांसेस बहुत हाई थे कि ये भी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ले, ठीक है। 28 तारीख को भी तो यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया। तो फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया तो मैंने नीचे का यानी कि पुट साइड में एक एंट्री बना ली, ठीक है। मैं आपको अगर दिखाऊं, ये रहा बैंक निफ्टी 14,800 का पुट। तो यहाँ पर ये देखो मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई थी, मैं आपको भी स्क्रीनशॉट में दिखाऊंगा। बस 163 पर मैंने एंट्री बनाई थी और मैंने यहाँ पर 17 पॉइंट कवर अप कर लिया, जो कि मेरा ये लॉजिकल ट्रेड था। 9:15 का अगर दिखाऊँ, ठीक है। इसको मैं 1 मिनट के ऊपर ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ ताकि बढ़िया तरीके से समझ में आए कि भाई क्या चल रहा है मार्केट में, ठीक है। ये देखो यहाँ पर देखो ये EM है, ठीक है। और 5 मिनट के एंगल पर भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो पहले इसको समझ लेते हैं। तो ये सपोर्ट है नीचे का, ठीक है। तो चांसेस हाई है कि भाई ये जो EM है ऊपर से आ रहा है, ठीक है। अगर आपको मैं प्रीमियम के साथ दिखाऊँ तो इस EM तक ये टच करे, इसके चांसेस हाई है। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ तक का ये अपना टारगेट रखा कि भाई यहाँ तक अपन को चाहिए। तो जैसे कैंडल ने इसको टच किया मैंने यहाँ से एग्जिट किया, क्योंकि मेरे को रिस्क नहीं लेना। तो देखो यहाँ से आया ये, ठीक है। यहाँ पर कुछ एंट्री बनी तो यहाँ तक का अपने को टारगेट मिला। अगर 5 मिनट की कैंडल देखो आराम से आ गया, ठीक है, आराम से आ गया यहाँ तक। फिर EMA का इसने सपोर्ट लिया और ऊपर गया। दूसरी एंट्री मैंने बनाई यहाँ पर, जैसे इसने इस हाई को ब्रेक किया मैंने 151 पे अपनी एंट्री बन गई। और अपन ने कुछ 33 पॉइंट मिलते, लेकिन मैंने यहीं पर एग्जिट कर लिया 16-17 पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो कुल उस दिन मैंने अर्न किया करीबन 720 रुपये, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको बाकी के ट्रेड की लॉजिक समझाता हूँ, ठीक है। तब तो मैंने एंट्री ली नहीं थी, लेकिन फिर भी बताता हूँ। EMA नीचे से आ रहा था, ठीक है। और EMA नीचे से आ रहा था तो उसके नीचे भी एक बढ़िया ट्रेंड लाइन बन रही थी। अगर मैं आपको दिखाऊँ, देखो ये है ना, क्या आप बोलते हैं उसको, 22 तारीख को इसको सपोर्ट लिया था, वहाँ से एक ट्रेंड लाइन बना। फिर 24 को भी यहाँ सपोर्ट लिया गया, ठीक है। फिर 28 तारीख को भी यहाँ से सपोर्ट लिया, ठीक है। तो मैं 28 तारीख का आपको दिखा रहा हूँ। तो उसके पहले का ट्रेड का लॉजिक बताता हूँ, ठीक है। उसके पहले का ट्रेड का लॉजिक ये है कि दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक फ्लाइंग प्रोजेक्ट टाइप की कैंडल बन रही है, ठीक है। ऐसी कैंडल जब बनती है और नीचे से EMA का सपोर्ट आता है, ठीक है, तो यहाँ से बुलिश कैंडल आ सकती है, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस था 1 2 3 4 5 बार इसने तोड़ने की कोशिश की, नहीं तोड़ पाया। तब यहाँ पर हाई चांसेस है कि यहाँ पर टूटे। तो ऐसे कैंडल के नीचे का आप स्टॉप लॉस रख के आराम से यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो और यहाँ का आपको यहाँ तक का पॉइंट मिल जाएगा। और फिर से यहाँ पर एक कैंडल वैसे ही बन गई थी। तो यहाँ से देखो आपको पता होगा कि ऊपर जब रेजिस्टेंस आता है, ठीक है, और वहाँ पर वैसे कैंडल्स बनते हैं डोजी टाइप की या फिर हैमर टाइप की, तो वहाँ पर आपको बढ़िया तरीके से एक टारगेट अपना मिल सकता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल था, तो अपने को आराम से यहाँ पर ये टारगेट मिल गया, ठीक है। ये रहा दूसरा वाला नीचे का साइड का, ठीक है, पुट साइड का, यानी कि ये भी अपने को मिला। उसके बाद आप फिर से यहाँ पर एंट्री मार सकते हो, क्योंकि रेजिस्टेंस नीचे से ये ट्रेंड लाइन आ रही थी। तो यहाँ पर देखो ये कैंडल बनी और यहाँ से भी आप यहाँ तक का टारगेट आपको मिल सकता है। उसके बाद देखो रेजिस्टेंस के ऊपर एक फिर से कैंडल बनी, यहाँ तक का अपने को टारगेट मिलेगा रेजिस्टेंस तक का। तो ऐसे टारगेट आपको मिलते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये बढ़िया तरीके के वीडियोस मैंने बनाए हैं, ठीक है। आप इनको अच्छे तरीके से देखो, मैं कहाँ पर गलतियाँ कर रहा हूँ आप मुझे बताओ, ठीक है। और मैं भी बताऊँगा कि मेरी गलतियाँ कहाँ हुई है। सपोर्ट रेजिस्टेंस बढ़िया तरीके से प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कंटिन्यू ट्रेड यानी कि 29 तारीख के ट्रेड में क्या होता है दोस्तों।